लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, जितना हमने पढ़ा सबको मिलाकर। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन्वर्स, बी क्यूब प्लस सी क्यूब इन्वर्स एंड सी क्यूब प्लस डी क्यूब इन्वर्स इज इन जीपी। इट मीन्स डैट आपको प्रूफ करना है कि 1 बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड 1 बाई सी क्यूब प्लस डी क्यूब जीपी में है। कैसे प्रूफ करोगे? जैसे आपको पता है कि ए बी सी डी जीपी में है, चलो हमें पता है ए बी सी इज इन जीपी, ए बी सी जीपी में है, तो सबका क्यूब कर दे तो भी जीपी में होगा। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो भी जीपी में होगा। समझे? और इसमें किसी चीज से कोई कांस्टेंट मान लो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अल्फा बाई ए क्यूब, यस, अल्फा बाई बी क्यूब, अल्फा इंटू 1 बाई सी क्यूब, समझो 1 बाई बी क्यूब 1 बाई सी क्यूब, तो ये भी जीपी में होगा। समझ रहे हो? और हमने यहाँ जो अल्फा रखा है वो रखा है आपको अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस आर क्यूब, हमने इससे मल्टीप्लाई करा, तो 1 बाई ए क्यूब में हमने 1 प्लस आर क्यूब से मल्टीप्लाई करा। तो जीपी के प्रॉपर्टी के अनुसार से अगर कोई जीपी में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो जीपी, वो जो न्यू सीक्वेंस बनता है वो भी जीपी में होता है। तो चूँकि ये वाला हमारे पास जीपी में और एक फिक्स नंबर हमने 1 बाई 1 प्लस आर क्यूब से डिवाइड करा जो कि अल्फा है। चलिए करते हैं, सब में डिवाइड करो भाई, 1 बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई करो, ओहो ओहो ओहो, और अल्फ़ा यहाँ पर 1 बाई सी क्यूब 1 बाई 1 प्लस आर क्यूब। अब नाउ गाइस, अब देखो हमारे पास ए बी सी डी जीपी में है, बी सी डी, तो आर की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं सहूलियत के अनुसार से? आर जो होता है कॉमन रेशियो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो होता है, तो हम आर बी बाई ए ले सकते हैं, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स, या फिर आर हम ले सकते हैं सी बाई बी ले सकते हैं, और आर डी बाई सी ले सकते हैं। बस 3 जगह 3 अलग अलग आर लेने हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 बाई ए क्यूब इंटू, यहाँ पर आर जो हमने लिया है वो लिया है बी क्यूब बाई ए क्यूब। आर चूँकि बी बाई ए है तो आर क्यूब क्या हो गया, बी क्यूब बाई ए क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए क्यूब से ये वाला ए क्यूब कट जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जो हमने लिया है 1 बाई बी क्यूब, यहाँ पर जो हमने आर लिया है वो सी बाई बी लिया है, 1 बाई 1 प्लस सी क्यूब बाई बी क्यूब। और सिमिलरली जो यहाँ पर आर लेंगे वो हम लेंगे डी बाई सी, मतलब 1 प्लस डी क्यूब बाई सी क्यूब। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई ए क्यूब, हो जाएगा आपको 1 बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ए क्यूब ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में ए क्यूब है तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। सिमिलरली 1 बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और सिमिलरली 1 बाई सी क्यूब प्लस डी क्यूब आएगा जो कि जीपी में हुआ। तो आप मेथड समझिए हमने कैसे करा। मेथड हमने क्या करा कि हमें दिया था कि ए बी सी डी जीपी में है, तो
ए बी सी भी जीपी में होगा, तो हमने इसे क्यूब कर दिया, वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये भी जीपी में है। अब हमने इसका रेसिप्रोकल करा, जैसे 2 4 8 अगर जीपी में है तो क्या 1/2 1/4 1/8 भी जीपी में होता है। उसी प्रकार हमने यहाँ किया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जीपी में था, हमने 1/ए क्यूब 1/बी क्यूब 1/सी क्यूब जीपी में मान लिया। अब जीपी का प्रॉपर्टी किसी में इसमें कोई फिक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो ड्यू सीक्वेंस बनता है वो भी जीपी में बनता है। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा जो हमारा था 1/1 + r³ था, तो अल्फ़ा से हमने मल्टीप्लाई करा तो जो न्यू टर्म आया वो जीपी में आया, और अल्फ़ा हमारा था 1 + r³, 1/1 + r³, और जो r आया वो हमने अपने सहूलियत के अनुसार से भरा। जैसे यहाँ a³ हमें कटाना था तो हमने r यहाँ b/a लिया, यहाँ हमें b³ कटाना था तो हमने c/b लिया, और r यहाँ हमने c कटाना था तो d/c लिया, ताकि ऐसा हो। तो जो न्यू चूँकि यही वाला वैल्यू हमें यहाँ आ रहा है 1/a³ + b³, चूँकि ये जीपी में है तो ये भी जीपी में प्रूफ हो गया। आप इसे वहाँ भी देख सकते थे, सिंपली यहाँ भी देखा जा सकता है। जब आप इतना सब कुछ देख लिए तो आप जस्ट, हमने तो ये ऐसे ही मतलब आपको बताया, हम यहाँ भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट लाइक आप क्या कीजिए, इसमें a³ से डिवाइड कर दीजिए, इसमें b³ से कर दीजिए और इसमें c³ से कर दीजिए। जस्ट लाइक फन, मतलब ऊपर नीचे, हमने ऊपर a³ से डिवाइड करा तो 1/a³ हुआ, नीचे करा तो a³ ये वाला चला जाएगा और आपको आ गया 1 + b³/a³। नीचे वाला मिटाने दे भाई, नीचे वाला मिटा लेते हैं। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, ऊपर नीचे b³ से डिवाइड लगाया, तो b³ से डिवाइड लगाया तो 1/b³ ऊपर किए तो, और नीचे किए तो b³ ये तो चला गया, यहाँ आ गया 1 + c³/b³। और सिमिलरली इसमें हमने c से डिवाइड करा तो 1/c³ प्लस, इसमें नीचे डिवाइड करा डिनोमिनेटर में तो c³ तो कट गया, 1 + d³/c³। आप पहले ही बता चुके हैं हम कि a b c d जीपी में है तो b/a जो होगा वो r होगा, c/b जो होगा वो भी r होगा, और d/c जो होगा वो भी r होगा। तो यहाँ से तो आपको सीधे दिख गया, ये था 1/a³, ये आ गया 1 + r³, 1/b³, 1 + r³, 1/c³, 1 + r³। तो समझिए ये कोई अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू 1/a³, अल्फ़ा इंटू 1/b³, अल्फ़ा इंटू 1/c³। आप उल्टा भी जा सकते हैं, जैसे पहले मैंने ABC मान के किया और फिर वहाँ तक इस प्रोसेस तक गया। आप मतलब शुरुआत ऐसे कर सकते हैं और ABC तक जा सकते हो, समझ रहे हैं। एक बार मैंने सीधा करके बताया, एक बार मैं उल्टा करके बता रहा हूँ। तो ABC और अल्फ़ा/a³ आप समझिए, तो ये जो था वो जीपी में था, तो आप कह सकते हैं कि 1/a³, 1/b³, 1/c³ जीपी में है। और इससे क्या डिराइव होता है कि 1/a, 1/b, 1/c जो जीपी में। तो दो तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बताया। पहले मान लिया कि अच्छा ये जीपी में है, और फिर जो गिवन कंडीशन है उसे दिखाया, फिर दिखाया कि ABC हाँ जीपी में है तो ट्रू है, और नहीं तो फिर शुरू से मान के उसको प्रूफ कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें x + y, x² + xy + y², x³ + x² + y + y² x + y³ ऐसे अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन में जो ये वाला जो टर्म है ये कहीं देखा लग रहा है। कहाँ देखा है हमने?
अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ओ यहाँ का जो ये उठाकर डाल दिया है और x माइनस वाई छोड़ दिया है। क्या यही क्लू हो सकता है इस क्वेश्चन का? अच्छा, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं। ऐसा करो कि हमने x माइनस वाई ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और x माइनस वाई नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको बता दूं, x माइनस वाई हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और x माइनस वाई हमने नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि 1 हो जाए। अब इस क्वेश्चन में देखिए x प्लस वाई प्लस, ये समझ में आया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाला यहाँ से उठा के दे दिया है आपको, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अप टू ये चल रहा है। ओ, अब क्या किया कि हमने इस सब को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? अच्छा, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ओहो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने बताया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, हमें एक पैटर्न दिख गया, दिखा आपको पैटर्न? मुझे तो दिख गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो अगला वाला क्या होगा? अगला वाला होगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अप टू n टर्म्स तक ये जा रहा होगा। अब आपको n टर्म्स तक का जीपी का वो सम हो गया 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर लो, एक्स क्यूब अप टू n टर्म्स एंड माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई की पावर 4 अप टू n टर्म्स का सम। अब जीपी का फॉर्मूला लगा दो आप, जहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, कॉमन डिफरेंस एक्स है और n टर्म्स का सम आ रहा है आपको, तो जीपी का फॉर्मूला में होता है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1। आर क्या है? x, तो x की पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन रेशियो y है तो y की पावर n माइनस 1 बाई वाई माइनस 1, और दोनों में जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है? 1 बाई एक्स माइनस वाई। तो ये n टर्म्स के इस सीक्वेंस का सम है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पर जो हमें एक ही क्लू से काम चल गया, ये क्लू मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, ये जो था वो एक्स क्यूब माइनस, ये पार्ट जो था वो एक्स क्यूब माइनस, कि हमारे पास कोई दो नंबर्स है जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो हमें दे दिया गया है m/n, और हमें वो नंबर्स निकालने हैं। तो मान लो कि जो लेट a एंड b जो है वो नंबर है, तो जो उसका अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन जो होगा वो होगा a प्लस बी बाई 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम रूट अंडर ए बी करते हैं। अच्छा, ये और ये, इसका और इसका रेशियो जो है वो m/n है, और हमें नंबर्स a एंड b निकालने हैं m और n के टर्म्स में। देखिए हमें कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए जो a है आपका ट्वाइस टाइम्स a, इसको हम अर्थमेटिक मीन को हमने a माना है और ज्योमेट्रिक मीन को हमने g माना है। a इज इक्वल टू a प्लस बी एंड g स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब हमने क्या करा, हमें ए बी निकालना,
तो हम एक ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं जिसका ए बी रूट्स हो। तो हम करें कि लेट ए इक्वेशन इन ए बी हुज रूट्स आर ए एंड बी, जिसके रूट्स जो होंगे वो ए एंड बी होंगे। तो आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होगे या पढ़ेंगे कि जो अगर कोई इक्वेशन बनाना है जिसके ए एंड बी एज ए रूट्स हैं तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। एंड फ्रॉम द एबव इक्वेशन व्हाट इज ए प्लस बी, यहाँ से आप देखेंगे तो ए प्लस बी जो है वो 2a है और ए बी जो है वो जी स्क्वायर है। एंड ए और बी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, मतलब जो x का वैल्यू आएगा वो a और b देगा हमें। अब आप x का वैल्यू जैसे आप 10th में निकालते थे उस तरह निकालिए। x का वैल्यू माइनस b तो माइनस 2a तो प्लस 2a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई ट्वाइस टाइम्स a एंड a इज नथिंग, कोफिशिएंट कुछ है नहीं। x इक्वल्स टू 2a, 4 बाहर निकाल लो तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ होता था बाई 2 कट गया हमें, तो जो x आया वो हमें क्या आया, a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अच्छा, जो a होगा, a और b हमने जो रूट्स माना था, या तो ये a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा, या फिर b जो होगा वो a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, या फिर अल्टरनेट समझ लो। ओहो, यहाँ तक हमें निकल गया। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a बाई जी दिया हुआ है, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n दिया हुआ है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट आप क्या कीजिए, दोनों बगल g से डिवाइड कर दीजिए, या a बाई जी, इट इज़ a बाई जी प्लस यहाँ g से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली ये इक्वेशन 1 आएगा आपको, और यहाँ मिटा देते हैं। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन में आप b वाला में देखिए, b बाई जी, उसमें भी g से डिवाइड लगाइए, a बाई जी माइनस रूट अंडर a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 1। ऑब्वियसली यहाँ से आप निकाल सकते हैं। a बाई जी हमें पता है, ओहो, a बाई जी पता है, तो अब हम निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। 2 इक्वेशन आया हमारे पास, ये पहला इक्वेशन था और ये आप ले सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ मिटा दिया हमने। अब ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो a बाई जी बाई बी बाई जी, तो जी कट गया आपका, और a बाई जी है क्या, m बाई n, तो m बाई n प्लस रूट अंडर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई m बाई n माइनस रूट अंडर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा और मिटाते हैं, ये सब मिटा जाते हैं भाई। अब देखिए, अब जो आपको जो नंबर्स आया वो a बाई बी जो है m बाई n प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n प्लस m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n
देखिए ऊपर नीचे वाला n कट गया, तो आपको जो फाइनली आया a/b का जो रेशियो आया, वो नंबर्स का जो रेशियो आया वो आया m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो समझ में आया, अगर कोई दो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n के रेशियो में है, तो जो उस दो नंबर्स का रेशियो होता है वो इस फॉर्म में होता है।